अब तुम कौन हो? उन्होंने मुझे यहां बैंकॉक भेजा है ताकि थाई अथॉरिटीज तुम्हें आसानी से छोड़ ना दे। मैंने सुना है कि तुम्हारी ट्रिप काफी अच्छी रही। तुम्हारी वजह से शहर में हर जगह डेड बॉडी का ढेर जमा हो गया है। और इन बैंक अकाउंट्स का क्या जिसमें इतना सारा पैसा था? बैंक अकाउंट्स जिनके कोर्स सिर्फ तुम्हें पता थे। बैंक अकाउंट्स जो रहस्यमय तरीके से खाली हो गए हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं उनके है। साथ मेरे ख्याल से तुम्हारा ही लेना देना था। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि पैसे कहां हैं। ये सब तुमने कैसे किया, इसका जब मैं पता लगा लूंगा, वादा करता हूं तुम लंबे समय के लिए अंदर जाओगे। मैंने तुमसे कहा था तुम लोगों की नजर में आ रही हो। उन्होंने तुम्हें वहां पर कुछ सिखाया नहीं क्या? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अगली बार मैं वादा करती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ग्रेस। लेकिन मेरे बात बोलना तुम। जोश ब्रैड। जॉश ब्रैड। इसमें कोई शक नहीं है, तुम काफी चालाक हो। दुनिया के सबसे होशियार, हैंडसम मर्द से तो ज्यादा नहीं हो। तुम सबसे ज्यादा चतुर हो, सबसे ज्यादा घमंडी और शातिर भी हो तुम क्या बोल रही हो? मैं समझा नहीं। क्या मैं तुम्हें दल बदलने के लिए मना सकती हूँ? कोने वाले केबिन, 1.5 लाख से ज्यादा बोनस। पक्की बात तो बताओ। अगर तुम इसके बारे में सीरियस हो तो तुम्हें अच्छा ऑफर देना होगा। मैं पार्टनर बनने वाला हूँ। छोटे तालाब की बड़ी मछली। मुझे मेरा तालाब पसंद है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफर हो, मुझे यही पसंद है। चलो फोन रखता हूँ, बाद में मिलूंगा। ठीक है, मिलते हैं। बिजी मैन। हे, कंप्लेंट्स के लिए जो कुछ भी चाहिए वो एसईसी को मिलेगा। उन्हें ट्रेड रिकॉर्ड्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि उन्हें जानना है कि हम पैसा कैसे कमा रहे हैं। और तुम्हें वो अच्छी तरह से आता है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम दुनिया में कहीं रहना चाहोगी तो वो जगह कौन सी होगी? शायद पेरिस। कोई उस शहर का नाम क्यों नहीं लेता जहां वो रहता है? मुझे लगता है बदलाव हमेशा रोमांचक होता है। मेरा काम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर पार्कर। गुड नाइट। अभी भी यहीं हो? और कहां जाना चाहिए? सुनो, एसईसी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? मुझे यकीन है कि वो बस चांस ले रहे हैं। किस लिए? कुछ नहीं मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं। मैं सच कह रहा हूं, इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में मैंने काफी मेहनत की है। और मैं तुम्हारे डेडिकेशन को अप्रिशिएट करता हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं। बोलो, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। रिलैक्स जोश, तुम्हें छुट्टियां बिताए हुए बहुत अरसा हो गया। 1 साल पहले ही जाना चाहिए था। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूं। देखो, अभी मुझे बहुत काम है, मैं इसलिए चाहता हूं मुझे... मेरे नए पार्टनर को पूरा आराम मिले। क्या कहा तुमने? क्या मैंने सही सुना जो तुमने कहा? तुम्हारा नया ऑफिस तैयार होगा जब तक तुम वापस आओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टनर। थैंक यू सो मच। और अब पहले अपने भाई से मिलो, फिर जाओ। तुम कल जा रहे हो, और जब तुम पोल से मिलोगे तो उसे ये दे देना। हमारे कॉलेज के दिनों की कुछ यादें हैं। एंजॉय योर वेकेशन। यस, थैंक यू, थैंक यू।
पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था मैंडे को कि अगले हफ्ते मिलूंगा। कैसे हो पॉल? ठीक हूँ। काम कैसे चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। लेख को सुनकर खुशी होगी। अच्छी बात है। कितना? 5,000। और एक बात, बोलो। पॉल मैं जोश। हार्वर्ड। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे कोई लेने नहीं है। शिट, तुम आ भी गए। मैं अभी वहाँ किसी को भेज देता हूँ, ठीक है? तुम्हें यकीन है ना तुम किसी को भेज दोगे? मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ मैं भेजता हूँ किसी को। ओके कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं भेजता हूँ किसी को, ठीक है? तुम्हें किसी को एयरपोर्ट से पिकअप करना है। पियो पियो पियो, सब कुछ मुफ्त में है। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ। लेख चाहता है कल तुम मुझसे आकर मिलो। इतना जरूरी है तो वो खुद मुझसे मिलने आ सकता है। लेख ने कहा है कि मैं अपने क्लब में क्या करता हूँ मुझे कौन बताएगा? मेरे क्लब में आकर मेरे गेस्ट को परेशान करते हो, औकात के बाहर की शराब पीते हो। लेक से जाकर कहो मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। हाँ तो हम कहाँ थे? जॉश प्रैट, मेरे बैग का क्या? चलो बैठ जाओ। शायद तुम मुझे वेलकम करना भूल गई हो। संभल कर। क्या? क्या कर रही हो तुम? कौन है वो लोग?
ठीक है धीरे चलाओ धीरे। अरे अरे देख के क्या कर रही हो तुम? अरे कर क्या रही हो तुम? हे, गाड़ी चलाने के लिए रोड है ना कि ये। वैसे ये काफी दिलचस्प था। तुम्हारे लिए शायद। हाँ? तुम मेरे भाई के लिए काम करती हो? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं उसके लिए काम करती हूँ, कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, समझ गया मैं। उसके जैसे ही हो। चलो बस करो। इतनी देर क्यों लगी? मजाक कर रहे हो? और तुम्हें क्या हो गया? हाँ, शेविंग से कट गया बस। अच्छा, कैसे है भाई? तुम्हें देख के अच्छा लगा है? तुम्हें यहाँ आके परेशान तो नहीं किया? क्या बात करते हो, मेरा घर तुम्हारा घर। ये लीजिए साहब, पेन किलर। शुक्रिया। वैसे ये ज्यादा बड़ा नहीं है। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अपना जैकेट उतारो, आराम तुम्हारा करो। पैजामा अच्छा लगा मुझे। हेलो ओ हाय, मैं जॉश। डेरेक, ये आज की रात की कमाई। ये डेरेक मेरा बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ने लग गई तुम्हें? लंबी कहानी है। तुम्हारे भाई की बात करते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक वो काफी सालों से चाओ पो के साथ काम कर रहा है। इसके पहले तुम्हारी उसके साथ कब बात हुई थी? मैं लगभग 5 सालों से अपने भाई से नहीं मिला। हमारी फोन पे बातें हुआ करती थी। मैं उसके क्लब के बारे में जानता था। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बस इतना ही। एक्चुअली मैं बिजी रहता था अपने कामों में और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी मेरी। अच्छा, मुझे नहीं पता वो किन किन चीजों से जुड़ा हुआ था। अब चाहो या ना चाहो, पॉल का चाओ पो के साथ कनेक्शन था। हम ये भी जानते हैं कि फरो के साथ भी उसके ताल्लुकात थे, और फरो थाई माफिया का सबसे ताकतवर सरगना है। सही कहा। बोलो क्या है? पार्सल आ चुका है। इस समय विदेशी के पास रखा हुआ है। गुड इवनिंग पापा। कैसी हो बेटी? ये मेरी बेटी है। कहाँ जा रही हो? पार्टी में जा रही हूँ। ज्यादा देर मत करना, हाँ? आजकल के बच्चे काम कम और पार्टी ज्यादा ही करते हैं। हो। हाँ, तो ये SCC का क्या मतलब है? उसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज मैं बहुत थक चुका हूं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये जाम मेरे छोटे भाई के नाम। चीयर्स। चीयर्स। गुड इवनिंग पोल, लड़कियां आ गई हैं। गुड इवनिंग। प्लीज आइए, बैठिए। पोल, ये क्या है? यहाँ पे ऐसा ही होता है। तुम बैंकॉक में हो, मजे करो। आखिरी बार कब मजे किए थे तुमने? कैसी है वो? याद मत दिलाओ यार। 3 साल हो चुके हैं ना। ये बात अभी करनी जरूरी है क्या? ये हम सारे एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। Might as well do it with a couple of hookers and an 8 ball. Ladies. गुड नाइट। ए जूस, हमारे साथ एक ड्रिंक हो जाए।
मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं। आज रात हमारा पीछा किया गया। किसने किया? पता नहीं, एक काले रंग की गाड़ी थी। ठीक है, कल तुम जोश के साथ रहना। ओके। और तुम्हारे साथ? मेरे साथ डेरेक है। लेक का इसके साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? यकीन के साथ नहीं कह सकता, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। श्योर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। Okay. Yeah, I think I'm beginning to really like Bangkok. Doesn't take long. Should have got 4. विदेशी कॉपरेट नहीं कर रहा है। उसकी ये औकात देखता हूं उसे। Paul! Where are you, dirty bastard? इनमें से कोई पसंद आई? तुम्हारी होने वाली बीवी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? घर पे रहना चाहिए। बात करनी पड़ेगी हमें। न्यूयॉर्क में कुछ ठीक नहीं है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिखता। वीचा उस तक पहुंच नहीं पा रहे, तुम्हें ढूंढना होगा। बीचा से बात किए मुझे 6 महीने हो गए। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। मैं जानता हूं तुम और वीचा पुराने दोस्त हो। हाँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लगभग 15 साल पहले। और तुम्हारा भाई? उसका क्या? वो वीचा के लिए काम करता है, उसे पता होगा। मैं पूछ लूंगा। आज रात को पूछो। आज रात? इतनी जल्दी क्या है? वीचा को ढूंढो अगर अपने क्लब को सही हालत में चाहते हो तो। बीचा लापता है तो उसमें आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो ढूंढो उसे, कैसे वो तुम जानो। कितने पैसों की बात हो रही है? तुम सोच भी नहीं सकते इतने। देखो लेक, मैं यहां आया क्योंकि मैं तुम्हारे मालिक का रिस्पेक्ट करता हूं। अब तुम मुझे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर को ढूंढने के लिए कह रहे हो जो दुनिया के दूसरे कोने में रहता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। ये कैसे हो सकता है कि उसे मालूम नहीं कि विचा कहाँ है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? अभी बात कर लेता हूं उससे। तुम्हें क्यों पकड़ा है पता है ना? वीचा मेरा बॉस था। इससे ज्यादा उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसने तो मुझे अपना पार्टनर भी नहीं बनाया था। मैं कुछ नहीं जानता। उसने हम दोनों को इस्तेमाल तुम्हें किया है। पता है वो सारे के सारे फाइनेंशियल कोर्स जो थाई माफिया के थे तुम लेकर घूम रहे थे, और ऊपर से कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता हूं। मेरे बॉस ने मुझे छुट्टियों पे यहां भेजा है और इन सबसे मेरा ही नुकसान हुआ है।
तुम्हें पता है ना, इस वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे ताज्जुब होता है। विचा ने आराम से उंगली तुम्हारी तरफ की। तुम्हारे भाई की सो कॉल्ड असिस्टेंट जूल्स को जानते हो ना? तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वो औरत कितनी खतरनाक है? इन सब के लिए कितना वक्त लगेगा कहा था तुमने? ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। ठीक है, फिर समझो हो गया। अपने अकाउंट में ट्रेड रन करो जब तक मैं वापस ना हूं। श्योर, तुम्हारे लिए कुछ भी जॉश। ठीक है, मुझे ये एशियन डील फाइनलाइज करना है 8 करोड़ के आसपास। सो टाइटल में किसका नाम डालना चाहते हो? गुड मॉर्निंग। 1 सेकेंड। सॉरी क्रिस, मैं तुम्हें डिटेल्स भेजता हूँ ईमेल से, और जब तुम्हें मिल जाए तो कंफर्मेशन दे देना। और फिर? जब तक मैं वापस ना हूं क्लाइंट्स को अकाउंट में ही रखना। श्योर। तो क्या हो रहा है वहां पर? ठीक है क्रिस, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, शायद कल। ओके। मुझे छोड़कर ज्यादा एंजॉय मत करना, ठीक है? बाय। यू ऑल्सो गुड मॉर्निंग। तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारा चेहरा देखकर। कि मुझे फील हो रहा है? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मैं जोश हूं। और मैं जूल्स। बस इतना ही, और कुछ नहीं। बर्थ डेट, पसंदीदा देखो, मैं जगह। निजी जिंदगी और काम को हमेशा अलग रखती हूँ। ये कोई असाइनमेंट नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, पर मेरे लिए है। मैं असाइनमेंट नहीं हूं। आज के लिए हो। मेरा बेबी सिटिंग करोगी? तुम्ही ने कहा, मैंने नहीं। अब तैयार हो जाओ, हमारी 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। ओके, चलो। वैसे ये बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? पता चल जाएगा। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, तो और करवाना चाहोगे? हंस क्यों रही हो? मसाज करने वाली का वजन कुछ ज्यादा ही था। कितने सन की हो तुम। सन की? मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई जगह होती है। लेकिन वो मुझे बिच्छू वाला टैटू पसंद आया। मतलब तुम मुझे देख रहे थे? वो बस गलती से। हाँ, क्यों नहीं। उस टैटू के बारे में ही बता दो। क्या हुआ? क्या बताऊं? ओके। मेरे भाई के साथ कब से काम कर रही हो? इतने समय के बाद अब जान चुकी हूं कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब तुम दोनों कभी? कभी क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ भी। इसके पहले क्या करती थी? CIA, NSA, KGB? KGB रशिया से है। बस सवाल बहुत हो गए, ठीक है? तुम गंदे हो। ये गंदा था। एक बार चेक के देखो। कल रात उसे बहुत बुरा लगा, तुम जानती हो? नहीं। कैसे पता होगा? तुम तो बस काम करती हो। शहर में कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो सब पर अपना रौब जमाना चाहते हैं। तुम्हारा भाई उनमें से एक है जो उन्हें घास नहीं डालता। इसीलिए तुम और वो डेकर उसके साथ रहते हो? जितना हो सके वो खुद संभाल लेता है। जरूरत पड़ने पर मैं भी मदद करती हूँ। उसे लगता है कि नाइट क्लब कोई गर्व करने की जगह नहीं है, एक गंदी जगह है, एक खराब माहौल। वो आदर्शवादी है। वैसे कोई परफेक्ट नहीं होता। घर में कोई है? ओ, कैसी हो जुल्स तुम? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें।
ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू हमारे लिए ये सब लाने के लिए। आ जाओ अंदर आओ। हे देखो जुल्स क्या लेकर आई। ये देखो। ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ ये बहुत अच्छा है। जॉश तुम वहाँ आकर बैठ सकते हो। प्लीज बैठ जाओ। ये बहुत अच्छा है। नहीं ये तो मैं रखने वाली हूँ। ये आप क्या बना रही हैं? पैड थाई। पैड थाई? पैड थाई? नमस्कार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बाय। हम जल्दी ही मिलेंगे मेई, ख्याल रखना। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। जल्द मिलेंगे हाँ, मेई। बाय। ये क्या जगह थी? वो सब रात में काम करती हैं। क्या करती हैं? उनमें से कुछ कोको डांसर्स हैं और मेई पॉल के लिए काम करती है। लेकिन उनकी ऐसी हालत क्यों? कैसी हालत? फटीचर जैसी। ये सब सियोबा की वजह से है। सस्ती वाली ड्रग जो ताकत बढ़ाने के लिए लेते हैं। डांस करने के लिए? नहीं, मस्ती के लिए। इस घर के बारे में पॉल से कुछ मत कहना तुम। क्यों, उन्हें देख के उसका नजरिया बदल जाएगा? हाँ, पर बिना मेकअप के वो उन लड़कियों को पहचान भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? कॉलेज के जमाने का जोक किया था क्या? तो मैं ये कह रहा था कि एसईसी हमारे रिकॉर्ड्स की छानबीन कर रही है। वो वीएम होल्डिंग्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या विचा को? आई डोंट नो, बट योर ओल्ड कॉलेज बडी श्योर इट मीन्स नथिंग। यू थिंक अदरवाइज? जब तक कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगते वो तहकीकात नहीं करेंगे। मैं ट्रेडिंग मैनेजर हूं, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। विचा पर कोई आरोप लगा है क्या? नहीं, वो सब पेशेंस के साथ फेस कर रहा है। उसी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा? हाँ, कहा कि कुछ दिन जाके घूमो वेकेशंस पे। समझ लो जबरदस्ती यहां भेजा गया हूं मैं। यहाँ आना अच्छा आइडिया नहीं था। तुम्हें गिल्टी फील हुआ होगा, या शायद ये सब ठंडा होने तक तुम्हें दूर रखना चाहता होगा। इन सब की वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बेगुनाह हो तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर विचा दोषी है तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें विटनेस बना देंगे बस। शायद। तुम्हें क्या लगता है डेरेक, मेरे भाई को कोई फंसा रहा है क्या? देखो, बैंकॉक में हादसे होना आम बात है। इतना ट्रैफिक, सन की ड्राइवर्स। मुझे लगता है तुम दोनों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ बोलो। तुमने खबर सुनी क्या? आज की बड़ी खबर वॉल स्ट्रीट से आ रही है। विचा मोंको, चेयरमैन और सीईओ वीएम होल्डिंग्स, हिरासत में ले लिए गए हैं। आज ही सुबह मिस्टर मोंकोंग को अरेस्ट किया गया है। उन पर गैर कानूनी ट्रेडिंग के आरोप किए गए हैं। मिस्टर मोंकोंग को अरेस्ट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन से कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो वीएम होल्डिंग्स के साउथ ईस्ट एशिया के क्राइम सिंडिकेट्स के साथ गहरे कनेक्शंस हैं। अगर ये सच हुआ तो जो पहले महज एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन लग रही थी वो एक इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाएगी। वीम होल्डिंग्स की साथ सारी ट्रेडिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दी गई हैं और उसके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। जैसे पता चलता है हम इस बारे में आपको और जानकारी देंगे। अब मेरी खैर नहीं। लोग गुस्से में कितने आपे से बाहर जाते हैं ये तो उस पर डिपेंड करता है। आपे से बेहतर का क्या मतलब है? लैक्स निकल चुका है। अच्छा, ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? हम जानते हैं कि विचा कुछ क्लाइंट्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब जानता था? यहाँ कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिन्हें लगता है कि तुम्हें ट्रांजैक्शन के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया है और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारे लिए क्यों? क्योंकि विचा ने क्लब शुरू करने से पहले पैसे मुझसे लिए थे और तुम उसके लिए काम करते हो और तुम मेरे भाई हो। तुम जिन लोगों के बारे में कहते रहते हो आखिर कौन है वो लोग? चापो, थाई माफिया पूरा इलाका कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि मैं यहां पे फंस गया हूं, वो भी तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? तुम विचा के लिए काम करते हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या मेरे भाई कि मैं सब जानता हूं? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि एम्प्लॉइज कैसे जी रहे होंगे। मुझे सब पता है। लेकिन तुम ध्यान नहीं दोगे।
विचा ने अभी अभी तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था ना? ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या जानते हो। तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा था ना? तुमने ही कहा था कि वो बहुत अच्छा उसने आदमी तुम्हें है। नौकरी दी है ना? बोल, मुझे कोई भी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इतनी सैलरी नहीं। ये होगा तुम्हें पता था ना? क्योंकि जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ। कहा थाईलैंड आ जाओ, छुट्टियां मनाओ यहां मेरे आलीशान घर में। तो तुम्हें वही विचा के साथ रहना चाहिए था। जा सकते हो। भाड़ में जाओ तुम। जब विचा ने तुम्हें छुट्टी पर भेजा तब उसका क्या प्लान है तुम्हें नहीं पता था, लेकिन जब तुम्हें यह पता चला कि वीएम होल्डिंग्स के जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, तब तुम्हें ऐसा लगा कि उसने तुम्हें जानबूझकर यहां भेजा। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? क्या तुम होशियार बन रहे हो? नहीं, मुझे मेरा दोस्त कांच के पीछे से देख रहा है, उसे जाने दीजिए। खैर छोड़िए, जो भी हो। आप ये मान रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के बारे में मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, जबकि मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं। मुझे मोहरा बनाया गया है। कम ऑन जोश, तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? एक होशियार आदमी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इस साल का अवार्ड विनर बैंकर। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? नहीं है तो भाड़ में जाओ। मुझे यकीन है कि नहीं, वो छोड़ो, मैं क्या जानता हूं वो सुनो। एक तो तुम मुझे सारी बात बता दो, वरना कई साल तक जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या में साथ देने के चार्जेस हैं। पसीना छूट रहा है ना? एक्सक्यूज मी सर, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ चुके हैं सर। कैप्टन। हेलो ऑफिसर्स। हेलो। हेलो, प्लीज बैठ जाइए। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे यहां की थोड़ी गंध तुम्हारे देश में फैल गई है। लेफ्टिनेंट से कहो कि जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइल लेकर के आए। इतना सब दांव पर लगा है, लोग कह सकते हैं कि अथॉरिटी ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, तो तुम दोनों इतनी दूर से हम पर इल्जाम लगाने के लिए आए हो? तुम लोग यहां आए क्योंकि मैंने तुम्हें आने दिया, तो तुम्हें जो जांच करनी है वो कर सकते हो, लेकिन मेरी तुम पे नजर रहेगी। जैसी आपकी मर्जी चीफ। इन पे नजर रखो। यस सर। मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था। अब यह सब मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अब अमेरिकन एजेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। यह गन तुमने फैलाई है, तुम ही साफ करो, वरना मैं तुम्हें रखता हूं। तुम लोग इसे ब्रेकफास्ट कहती हो? हम यहाँ यही खाते हैं। तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, सच में तुम्हें बहुत पसंद आएगा।
यहाँ पर ऑमलेट, टोस्ट या कॉफी नहीं मिलती क्या? कॉफी? हाँ, लेकिन था स्टाइल। कॉफी? ओके। पॉल भी यही खाता है? उसे बहुत पसंद है। देखो मैं पॉल नहीं हूँ। उसके जैसे ही हो, कॉफी। बस थोड़े यंग हो। मैं जीने के लिए काम करता हूँ। क्या काम करते हो? इन्वेस्टमेंट बैंक, वो क्या होता है? बॉन्ड ट्रेडर। तो तुम कुछ नहीं बनाते हो? बनाता हूँ, पैसे बनाता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। और तुम खुश हो? हाँ, मतलब खुश था, लेकिन अभी तक यकीन नहीं है। हाय। जोश कहाँ है? जूल्स के साथ है, उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले गई है, थाई स्टाइल। तीखा पसंद आएगा उसे शायद। वेलकम टू बैंकॉक। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा। तुम क्या समझते अपने आप? डॉक्टर को फोन करो। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। उठाओ इसे। तुमने मैसेज भेजा? हाँ सर। अब उसके भाई की बारी है। हे टैक्सी, अब कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो मार्केट चलते हैं। लेकिन ये कीड़े मकोड़े वाले में नहीं। हाँ, ठीक है। आ जाओ। रुको 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 रुको। थैंक यू। उसका पीछा करो जल्दी। कहाँ जा रहे हैं हम? देखो, मेरी बात शांति से सुनो। ओके, लेकिन क्यों? कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुड़कर मत देखना। ठीक है, नहीं देखूंगा। चलो जल्दी। इधर गई। उठ जा। चलो इस तरफ आओ। रुको, आओ। रुको। अरे नहीं,
ए, तू उस तरफ जा। पकड़ो उसे। निकल गई हाथ से। कहाँ जाएगी? जॉश, यहाँ आओ जल्दी। रुक, कहाँ भागता है? रुक जा। संभाल लेना सब। हाँ ठीक है। ए, मुंह क्या देख रहा है? थाई पुलिस अफसर मरा हुआ पाया गया। बहुत सारे विटनेस के बयान हैं जो कहते हैं कि तुम और एक लड़की दोनों ने भगदड़ मचाई और वहां से भाग गए। अगर तुम इस सब में शामिल नहीं थे तो फिर अथॉरिटीज से भाग क्यों रहे हो? कैसी अथॉरिटी? उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो पुलिस हैं और मैं उनसे पूछने के लिए रुका भी नहीं। और वो लोग वही थे जो मेरे भाई से क्लब में झगड़ा कर रहे थे। मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारा भाई फिरौती दे रहा था? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि वो लोग वही थे जो क्लब में आके मेरे भाई से पैसे मांग रहे थे। पता है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम उन्हें माफिया से जोड़ रहे हो, जबकि तुमने अभी ये कहा कि वो थाई पुलिस थी। मुझे इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। शायद तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे बगैर तुम्हें ये सब करना होगा। तुम्हारी समझ में आ रहा है, यहां एक पुलिस वाले की मौत हुई है। ये सब हद से बाहर हो चुका है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहाँ हो तुम लोग? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम लोगों को। आखिर यहां कुछ लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? पॉल, मेई का क्या? वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। ऐसा क्या हुआ उसे? क्या किसी ने उसकी फैमिली को बताया? नहीं। तुमने कुछ सुना मैंने क्या कहा? दोपहर से थाईलैंड पुलिस हमारा पीछा कर रही है। आखिर क्यों? तुम इसे बताओ, ये सब क्यों हुआ? बताओ मुझे कुछ। मेरे लिए एक औरत काम करती है, उसके साथ मारपीट हुई। उसका हमारा पीछा करने से क्या ताल्लुक है? एक बार में एक ही बात करेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। ठीक है। पॉल, देखो, तुम्हें निकलना होगा। क्या? तुम्हें इस देश के बाहर निकलना होगा। मैं कहां जाऊंगा? हाँ, वियतनाम, लॉस, कहीं भी जाओ, मगर जाओ। तुम्हें यहां से निकलना ही होगा। तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो। मेरा भरोसा करो, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी मुझे क्लब जाना होगा। ठीक है? मुझे जरूरी लेकिन काम तुमने है। मुझे अभी तक नहीं बताया कि हो क्या रहा है। मैं तुम्हारे मुझे साथ नहीं चलूंगा। लगता कि वो ठीक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है? मैं तैयार हो रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छी जगह है ये। चलो ड्रिंक लेते हैं। पुराने दिनों की तरह। चीयर्स। मुझे कुछ काम करना है, मैं भी आता हूँ। ओके ओके। लड़कियों, मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। ओके ओके। मैं यहाँ पर जिंदगी की चॉइसेस के बारे में सोच रहा था। वीजा को ढूंढ लिया? रिचा को ढूंढ निकाला तो सब खात्मा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अभी काम बाकी है। हमारा पैसा मिलना चाहिए। तुम्हारे पैसे से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारे भाई का तो है। तुम सच में कितने हैंडसम हो। हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। तुम पहले भी कभी बैंकॉक आए हो? हाँ, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हाँ? अरे मैं खुद वहां आऊंगा। हाँ, जोश सच कहाँ? में तुम्हें पता है? नहीं। कहाँ गया वो? शायद घर गया होगा शायद। या फिर लेक। मिस्टर ब्रेट, क्या इन सब की जरूरत थी? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीजा का दिया हुआ पैकेट कहाँ है? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ।
बोलो। भाड़ में जाओ तुम। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे भाई ने जो पैकेट दिया है वो चाओपो का है, वो मुझे चाहिए। ओके। Told you I don't know what you're talking about. ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे वो चाहिए। वीचा ने तुम्हें जो दिया वो मेरा है। एक बार और पूछता हूं, कहां है वो? वीचा ने तुम्हारी वॉर्ड लगा दी है ना? वो पैसे इंटरनेट के माया जाल में कहीं गुम हो गए, और जो जानता था वो जेल में है ना। तुम और तुम्हारा भाई एक नंबर के बेवकूफ हो, समझ गए तुम? इसके भाई को ढूंढो और वो पैकेट ले आओ, बाद में दोनों को मार देना। कहां जा रहे हो तुम? हाँ कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ, ठीक है ना? चलो। तुम पागल हो? रुक जाओ, नीचे घुटनों के बल बैठ जाओ, हाथ पीछे करो। हॉट! ये उस आदमी के लिए था जो बिना वजह सब सह रहा था। भाड़ में जाओ, भाड़ में भाड़ तुम में जाओ, जाओ। भाड़ में जाओ। कौन हो तुम लोग? जस्टिस डिपार्टमेंट। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विचा ने हमें बुक्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या? ईयर बुक कहाँ है बताओ। इस बुक में ऐसा है क्या यार? उस बुक में थाई माफिया के सारे ऑफशोर अकाउंट्स के कोड्स है, कहाँ है वो बताओ जल्दी। मैं वो बुक तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जैसे?
मुझे इन सब में जबरदस्ती खींचा गया है। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे और मेरे भाई के लिए, सबके लिए। मुझे मेरा ट्रेडिंग लाइसेंस वापस दिलाना होगा, मेरी जिंदगी वापस चाहिए मुझे। तुम वो बुक मुझे दे दो, मैं आज रात की फ्लाइट में तुम्हें बैठा दूंगा। सबको। ठीक है। ये सब क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो बुक कहाँ है? क्या? मैंने कहा वो बुक कहाँ है? वो बुक अभी इतना जरूरी है? उसमें वीजा के सारे गलत अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है। नहीं। जस्टिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझसे ऐसा कहा। लेक को भी? जस्टिन डिपार्टमेंट को नहीं दिया तो अगर खैर हमने नहीं। लेक को नहीं दिया तो हमारी वाट लग तुम जाएगी। देख रहे हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है? देखा ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया? यहाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें वो चाहिए बॉल, उसकी जरूरत है। मैंने सौदा किया है, मैंने उनके साथ सौदा किया है। कैसा सौदा? जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ। हमें वो उन्हें बुक देना है। अगर वो बुक उन्हें देते हैं तो वो हमें रात को यहां से निकाल देंगे, हम सबको। तुम्हें भरोसा है कि डिपार्टमेंट हमारी फिक्र करेगा? और अगर मैंने वो बुक उन्हें नहीं दी तो मुझे जेल जाना होगा। लेक पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे बुक मिली तो भी नहीं। हाँ ठीक है। पॉल, तुमने यहाँ इतना कुछ किया है, उसका क्या? क्लब का क्या, घर का क्या, और उन लड़कियों का क्या? सब कुछ ऐसे ही छोड़ दोगे? जूस, मैंने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है जिसमें तुम्हें, डेरेक और सबको खींच लिया है। मैंने जोश को इन्वॉल्व किया। मुझे ही इसे ठीक करना होगा। तुम जानती हो हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं बॉस। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जा रहे हो। मुझे जाना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मई का और सबका ख्याल रखा जाएगा। हमें यहां से निकलना होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह सब मुझे अपने भाई के लिए करना पड़ा। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर? मुझे नहीं पता, तुम्हें समझ आ जाएगा। शिट। ये कौन है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे अपना फोन दो। मुझे मेरा कंप्यूटर दो। तुम करना क्या चाहते हो? सबको बचाने की कोशिश। ओह माय गॉड, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्रिस, मैं चाहता हूं तुम मेरा एक बैंक अकाउंट खोलो। क्यों नहीं, जरूर। एक मिनट। और एक नंबर एंटर करो। 435 67292। इसकी नई कॉपी बना दो और सारे कोड्स हटा दो वहां से, और इसकी एक कॉपी मुझे मेल कर दो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तुम उन अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, मैं समझ गई। ठीक है मिस्टर इनोसेंट, तो तुम बैंकॉक छुट्टियां मनाने आए थे, ठीक है? तुम्हें पता चलता है कि थाई माफिया तुम्हारे पीछे पड़ा है। मेरे लोगों से आकर तुम्हें बचना पड़ता है क्योंकि तुम ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जिसके बारे में नहीं जानते। फिर तुमने मेरे लोगों के साथ सौदा किया वो बुक लाकर देने का, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, अब मुझे बताओ,
80 करोड़ डॉलर मिसिंग है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से किया हुआ वादा तोड़ दिया। इस सब के बाद मैं तुम्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा सकता? क्योंकि तुम लोगों ने सारी गड़बड़ की है। तुम समझ रहे हो ना? तुमने मुझे बचाया, तुमने उस आदमी को जाने दिया जिसने तुम्हें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। वो कहां जा रही है? चिंता मत करो, वो पास में ही होगी। लेक है। शिट। अब क्या करें हम? मैं उसे बुक देता हूं, चिंता मत करो तुम। पॉल, उस बुक को हम उसे नहीं दे सकते। बस ये ले लो, बस ये रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बस वही आदमी जिसे मैं देखना चाहता था। मैं भी। क्या ये मेरे लिए है? मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़े लिखे हो। हाँ। बस मुझे बुक दे दो। उसके बाद क्या होगा? फिर तुम जा सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस ऐसे ही? हाँ, ऐसा ही।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पॉल, 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 पॉल! पॉल, ओह नहीं, पॉल! सब ठीक हो जाएगा मेरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ मालूम नहीं था तो तुमने अपने भाई को बुक क्यों दी? हमारे सर पे बंदूक थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे वो देना पड़ा। और फोन? देखो, तुम्हारे पास फोन था और फोन में अकाउंट्स की जानकारी थी और अकाउंट्स भरे हुए थे। मुझे नहीं पता था। मैंने फोन में देखने की कोशिश की लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर पाया। बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं ये मान लूं कि तुम उस फोन को एक्सेस नहीं कर सके? उस समय मुझे परवाह नहीं थी। मेरा भाई मेरे सामने मारा गया था। मुझे लगा कि अगला मैं हूं। अगर मैंने फोन का इस्तेमाल किया तो मुझे उनसे पीछा छुड़ाना था और इसीलिए मैंने ये सब किया था। तुम मुझे मायूस कर रहे हो, समझते हो? मुझे बाथरूम जाना है। क्रिस, हम तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। अकाउंट नंबर पे डाल दो ब्लैक सेनेट्रॉन। हेलो, हेलो, मैं जॉश बोल रहा हूँ। मैं अकाउंट नंबर के साथ फोन चाओपो को दे रहा हूँ। तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ ना आऊं? नहीं, तुम यहीं रहो, मैं संभाल लूंगा। देखो मुझे कुछ काम है। अगर एजेंट आते हैं तो उन्हें टीम के साथ अंदर भेज देना। यस सर। या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो या बहादुर। हमें बुक मिल गई है। ये यहाँ क्या कर रहा चुप रहो। हम दोनों जानते हैं कि तुम यहां क्यों हो। आपके पास जो है उसमें नए पासपोर्ट्स नहीं है। मेरे ख्याल से मैं $72 मिलियन की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, 80 मिलियन। उसमें से 8 मिलियन ट्रांसफर कर लिए गए हैं। और आपको जो भी जानना है वो इसमें है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैं यहां से बाहर जा रहा हूं।
और मुझे जाने देना। आपके पास अब सब कुछ है। मुझे भरोसा है कि हमने आपस में सब कुछ सुलझा लिया है। ये क्या बकवास कर रहा था? मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद आया। बैंकॉक बहुत अच्छी जगह है बिजनेस करने के लिए। मुझे भी ये जगह पसंद आई है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह सब सच है और अब तुम सिर्फ विरोध से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। जब मेरे आदमी वहां गए तो उन्होंने डेड बॉडीज देखी और एक पूरी तरह से खाली फोन। ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? जाने क्यों दे रहे हैं? क्यों का क्या मतलब? वो इकलौता इंसान है जो यहां आया था मुझे ये बताने के लिए कि वो कौन है जो मेरा पैसा चुरा रहा है। वो अकेला है जो ये जानता है कि मर्द होना क्या होता है। वो फिरंगी झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं चुराया है। आप मेरे पिता जैसे हैं। और वो मेरी बेटी। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लोग तुम पे नजर रख रहे थे। मैं जानता हूं जब तुम पेशाब करते हो तो उसका रंग क्या होता है। मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया। मैं जानता हूं तुम गॉड फादर बनना चाहते थे, मेरे बनाए हुए साम्राज्य को हथियाना चाहते थे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्या बात है, तुम जिंदा लौट आए? तुम अभी यही हो? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? वैसे तुम दुनिया में कहां रहना चाहती हो? कौन सी जगह? ऑफ कोर्स बैंकॉक। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। पैसा कहां है जोश? मुझे नहीं पता। मैंने उसे वो फोन दे दिया और उसने मुझे जाने दिया, बस इतना ही। मेरे खिलाफ कुछ भी साबित कर सकते हो तो आगे बढ़ो, सच्चाई हम दोनों जानते हैं। तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ होता तो मैं थाई पुलिस से बात करता, जैसा तुमने कहा। शायद वो इनसे किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मुझे पता था, और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने किसी को मारा है या कोई पैसा चुराया है। तुम मुझे यहां नहीं रख सकते। थैंक यू। इसे यहां से जाने दो। ऐसी जिंदगी किसी जहन्नुम से भी बदतर होती है। तुम पर नजर रहेगी हमारी।
कॉर्नर वाला केबिन 2.4 मिलियन, 80 मिलियन की लागत है। हाँ बिल्कुल। चीयर्स।